अस्सलाम वालेकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आज दोबारा आपकी खदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके आपको। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपने मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की रेसिपी बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज सी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा अंडे चने, बहुत ही कमर्शियल से तर्ज और अंदाज के साथ। बिल्कुल बाहर जो रेस्टोरेंट और बाहर जो होटलों में मिल रहा होता है उसी पैटर्न और उसी तर्ज के साथ इंशाल्लाह आज ये रेसिपी बनके यहाँ पर तैयार होगी। तो यहाँ पर आपने पूरी रेसिपी को वॉच करना है, तमाम तर टिप्स और ट्रिक्स को वॉच करने के बाद एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है। तो चले रेसिपी के जानिब चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 250 ग्राम मैंने सफ़ेद चना लिया था। इसको मैंने 5 घंटे पहले जो है वो हाफ टी स्पून मीठा सोडा ऐड करने के बाद भिगो के रख दिया था। देन इसके बाद मैंने पानी को रिमूव किया और सिंपल से वाटर के अंदर इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर बॉईल करके रख लिया है। ठीक है, आपने भी सेम स्टेप को इसी तरीके से यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, इसी चनों में से ज़बरदस्त तरीके से मैंने 4 चम्मच चना निकाला, यानी कि बॉयल चनों में से मैंने 4 चम्मच चना निकाला। इसका पेस्ट यहाँ पर अच्छे तरीके से बना के रख लिया है। ठीक है, चना बॉईल होने के बाद जो पानी यहाँ पर थोड़ा सा चनों के अंदर एक्सेस था, इसको यहाँ पर एक ज़बरदस्त से जो है हमने प्याले के अंदर निकाल के रख लेना है। ठीक है, इसी के साथ साथ 2 अदद यहाँ पर दरमियाने साइज़ का आपने लेना है प्याज, 6 अदद यहाँ पर पतली वाली हरी मिर्चें लेनी है। इसका यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से पेस्ट आपने बना के तैयार कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, इसके बाद अब हम क्या करते हैं, अपनी कुकिंग की जानिब चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कढ़ाई लेना, आपने कढ़ाई के अंदर ऐड कर लेना है 50 ग्राम आपने घी। ठीक है, घी में ही ये पूरी रेसिपी बनेगी, ऑयल का इस्तेमाल आपने नहीं करना, नहीं तो रेसिपी की जो लुक और उसका जो जायका है वो कमर्शियल नहीं आएगा। ठीक है, तो 50 ग्राम घी को यहाँ पर गर्म होने देंगे। घी जैसे गर्म होगा तो यहाँ पर आपने कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर देने हैं। ठीक है, 2 अदद यहाँ पर आपने ऐड कर देना है दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 अदद यहाँ पर छोटी इलायची, 2 अदद बादियान, 5 से 6 अदद लौंग, हाफ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से फ्यू सेकंड यहाँ पर इसको करेंगे कुक, ताकि अच्छी सी खुशबू जो है वो मसालों की जो है वो घी के अंदर डेवलप हो जाए। ठीक है, अच्छे से फ्यू सेकंड इसको यहाँ पर कुक करने के बाद हमने प्याज और हरी मिर्ची का पेस्ट इसके अंदर ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त तरीके से फ्यू सेकंड इसको कुक कर लिया। तो अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है प्याज और हरी मिर्चियों का पेस्ट। ठीक है, तकरीबन 1 मिनट यहाँ पर वापस आपने इसको अच्छे से दरमियानी सी आंच के ऊपर कुक करना है। 1 मिनट कुक करने के बाद यहाँ पर हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड करना है। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही आराम के साथ, बिल्कुल कमर्शियल सी रेसिपी ये आज मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से इसको 1 मिनट कुक होते हुए हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना ज़बरदस्त तरीके से। और अब आपने यहाँ पर इसकी ज़बरदस्त तरीके से थोड़ी सी भुनाई करनी है ताकि प्याज का कच्चापन निकल जाए और एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो तकरीबन 3 से 4 मिनट आपको लगेगा अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड करने के बाद इसकी पकाई में। तो ये आप देखिए माशाल्लाह से तकरीबन 4 मिनट के बाद ये पोजीशन निकल कर आई है, रंगत भी थोड़ी सी तब्दील हो गई है और ऑयल भी थोड़ा सा जो है वो ऊपर की जानिब जो है वो आ चुका है। तो अब हमने इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले 3 चम्मच भर के यहाँ पर आपने दही ऐड कर देना है, बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का। 1 चम्मच यहाँ पर आपने कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड कर देना है। ठीक है, इसी के साथ साथ 1 चम्मच हम यहाँ पर साबुत धनिया हमने लिया, इसको अच्छे से कूट लिया और 1 चम्मच यहाँ पर आपने साबुत धनिया कूटा हुआ ऐड कर देना है। इसी के साथ साथ हाफ टी स्पून किसी भी अच्छे ब्रांड का आपने यहाँ पर चिकन पाउडर ऐड करना है और इसी के साथ साथ नमक हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। और अब आपने इसकी ज़बरदस्त तरीके से भुनाई करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि इन तमाम तर चीज़ों की, इन मसालों की रंगत भी तब्दील हो जाए और जो है वो ऑयल जो है यानी कि जो घी है वो ऊपर की जानिब ज़बरदस्त तरीके से सेपरेट हो जाए। ठीक है, तकरीबन 4 से 5 मिनट आपको लगेगा दरमियानी से आंच के ऊपर इसकी भुनाई में। 4 से 5 मिनट के बाद जो है आप देखें माशाल्लाह से मसाले की रंगत देखें ज़बरदस्त सी तब्दील हो गई है, ऑयल ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर सेपरेट हो चुका है। ठीक है, तो अब हमने इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करनी। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पतली वाली हरी मिर्चें, 4 से 5 अदद। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर जो चनों का पेस्ट बना के रखा हुआ था उस पेस्ट को यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर देंगे। बॉइल्ड चने जो हमारे पास मौजूद थे उस बॉइल्ड चने को, सारे के सारे चने को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो चनों का एक्सेस वाटर मौजूद था, यानी कि बॉयल होने के बाद जो हमने वाटर चनों में से अलग किया था, उस वाटर को यहाँ पर आपने ऐड करना है। अच्छा, ये आपके ऊपर है पानी
चनों का पानी कि आप यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर थिक कंसिस्टेंसी चाहिए तो पानी आप कम यूज़ कीजिएगा, अगर आपको थिन चाहिए तो पानी आप चनों का ज़्यादा यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 1 चम्मच कूटा हुआ यहाँ पर साबुत काली मिर्च आपने ऐड करना है ज़बरदस्त तरीके से। और अब आपने चूल्हे के फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से पकाना है, इतना पकाना है कि बिल्कुल बॉयल आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, ताकि तमाम तर चीज़ें इक्वल और इवन हो जाए और एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर और एक ज़बरदस्त सा बैलेंस यहाँ पर बन जाए, ठीक है। तो ये देखें आप माशाल्लाह से इसको पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, तो ज़बरदस्त सा बॉयल आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर करना है एक साइड पे और यहाँ पर इसके तड़के की तैयारी करनी है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर एज इट इज़ साइड पे कर देंगे और इसका यहाँ पर ज़बरदस्त सा तड़का तैयार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक फ्राई पैन ले लेना है, इसके अंदर आपने बटर ऐड करना है। बटर नहीं हो तो कोई इशू नहीं है, आप घी के अंदर तड़का बना लें। बटर ऐड कर दिया हमने, बटर को यहाँ पर थोड़ा सा गर्म होने देंगे। बटर जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो यहाँ पर हाफ टी स्पून आपने कश्मीरी लाल मिर्च को ऐड करना है ज़बरदस्त तरीके से। थोड़ा सा यहाँ पर इसको आपने फ्यू सेकंड कुक करना है, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये जल जाएगा, ठीक है। फ्यू सेकंड इसको अच्छे से कुक किया और इसको ऐड कर दिया हमने चनों के अंदर, ठीक है। बहुत ही कमर्शियल सी रेसिपी है, मैं आपको आज दे रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ साथ बॉयल एग जो हमारे पास मौजूद थे, ठीक है, इसको यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर देना है। बॉयल एग आपके ऊपर है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 4 अदद ऐड किया है, ठीक है। थोड़ी देर इसको धीमी सी आंच के ऊपर आपने 3 मिनट का दम देना है। उसके बाद यहाँ पर ये आप देखें पोजीशन, इसको मैं डिश आउट करके दिखा रहा हूँ ताकि आप क्लोजली देख सकें कि कितनी शानदार सी हमारी यहाँ पर ये अंडे चने की रेसिपी बन के तैयार हुई है, बिल्कुल कमर्शियल तर्ज और अंदाज के साथ। और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी, आप बिलखुसूस सहरी के मौके पे बनाइए इस रेसिपी को और इन्जॉय करें पराठों के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के तैयार होती है और बहुत ही सिंपल से मेथड के साथ और बहुत ही आसान से वे के साथ इस रेसिपी को मैंने आज आपको बनाना सिखाया है। तो उम्मीद करते हैं आज की ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, मेरी रेसिपीज़ को आगे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो कल इंशाल्लाह दोबारा एक और नई रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल।